चलिए हाइड्रोलिसिस के ऊपर हम लोग एक दो सम्स देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, सपोज कीजिए कि 0.055 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। ओके, 0.055 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर? हमसे सभी चीजें पूछी, जैसे हमसे पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हमसे KH और हमसे इस सॉल्यूशन का pH। ठीक है, हमसे तीनों क्वांटिटीज पूछी है, तो हम कर लेते हैं। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको ये सॉल्यूशन दे रखा है और आपसे H, KH और pH पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये किसका साल्ट है? इट इज द साल्ट ऑफ ए वीक एसिड, है ना भाई? ये किसका साल्ट है? इट इज द साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? ये साल्ट है एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का। तो क्या होगा इस केस में? यदि मैं पहले क्या निकालता हूं? KH। मैं यदि पहले निकालता हूं KH भैया, तो KH क्या होता है आप जानते हैं? KH जो होता है इट इज इक्वल टू KW/KA। KH जो होता है वो किसके बराबर होता है? KW/KA, है ना? अभी KA कितना 10 की पावर -14 तो KW है, और KA एसिटिक एसिड का KA कितना होता है मैं आपको कह चुका हूं। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो बिल्कुल याद रखें, इट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा, then I will find it is 0.55 into 10 to the power -9। So ये आ गया आपके पास में KH, यानी क्या? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। This is the value of KH, that is हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाल लेने के बाद में आपको क्या निकालना है? H निकालना है। तो H कैसे निकलेगा? H इसके लिए होगा अंडर द रूट ऑफ KH/C। H कितना होगा? अंडर द रूट ऑफ KH/C। चलिए साहब, अब KH कितना वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज 0.55 इंटू 10 टू द पावर -9। और C क्या? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन कितना तरह का? ये रहा 0.055। ठीक है, जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा एग्जैक्टली 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 इंटू 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा कितना? 10 की पावर -8। ये क्या मिल गया हमको? 10 की पावर -8 मिल गया। और 10 की पावर -8 का यदि मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं, यदि मैं इसका क्या निकालता हूं? स्क्वायर रूट, तो मुझे कितना मिलेगा? 10 टू द पावर -4। सो दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन की कोटि कितनी आ गई ना? 10 टू द पावर -4। देखिए KH जो था वो KW/KA था, KW की वैल्यू रखी, KA की वैल्यू रखी, सॉल्व करा, मेरे पास में कुछ इतना आ गया। और H कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ KH/C। सॉल्व दिस, यू विल गेट इट इज 10 टू द पावर -4। सो दिस हैज गिवन अस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ना परसेंटेज में पूछ लेते हैं, तो ये परसेंटेज में नहीं है, ये सिंपल आई है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है 1 मोल पर कितने मोल हाइड्रोलाइज हुए, है ना? तो 1 मोल पर 10 की पावर -4 हुए, और परसेंटेज अगर निकालने को आ जाए तो इसका मतलब होगा 100 पर कितने। तो 100 पर कितने के लिए क्या करेंगे? 100 इंटू 10 टू द पावर -4, और 100 इंटू 10 की पावर -4 यानी कितना? 10 की पावर -2। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि अगर परसेंटेज में मेरे से कोई बोलता है तो मैं बोलूंगा 10 की पावर -2 मतलब 0.01%। ओके, सो परसेंटेज में अगर बोल दे तो कुछ इतना आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया? ये आपके पास में आ गया साहब कितना? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इस सॉल्यूशन का pH। अब ये सॉल्यूशन किसका है? बस आपको फार्मूला में कहीं कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का जो pH था वो क्या था? 7 + 1/2 pKa, है ना? 1/2 pKa प्लस log C। वेरीफाई कर लीजिएगा मैंने इस फार्मूला सही लिखा है कि नहीं। व्हेन इट वाज द साल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो pH 7 से ज्यादा था, उस बेसिस पर जो था pH वो इतना आएगा। ठीक है, तो चलिए साहब, अब मैं यहाँ से ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, और अभी मुझे pKa की जरूरत पड़ेगी। मुझे pKa की जरूरत पड़ेगी, और वो मैं बता रहा हूँ pKa कितना होता है भाई। pKa जो होता है इट इज नेगेटिव ऑफ log K, है ना? pKa जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ log K। अच्छा, नेगेटिव ऑफ log Ka, और K कितना इसका? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। करेक्ट, इसका जो K है वो कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो चलिए हमने 1.8 इंटू 10 के पावर -5 रखा। अब यहाँ क्या आएगा? माइनस, है ना? और log 1.8 प्लस log 10 टू द पावर -5 ये कुछ आएगा। और जब आप लॉग टेबल देखेंगे तो इसकी वैल्यू log 1.8 की वैल्यू जब आप निकालेंगे देन यू विल फाइंड ये 0.24 आती है,
और ये -5 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो -5 और फिर ये हो जाएगा log 10 हो जाएगा। अब इस आधार पर ये कितना आ गया, -0.24 -5 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, +4.76। सो दिस इज pKa। ये क्या आ गया, pKa। अब जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि एसिटिक एसिड का Ka याद रखो कि कितना होता है, 1.8 × 10⁻⁵। जैसे एसिटिक एसिड का Ka आपको इतना याद रखना है, वैसे ही आपको एसिटिक एसिड का फर्दर pKa भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा 4.76 आएगा, ठीक है, बिकॉज 1.8 का लॉग 0.24 होता है। और आपको याद ही रखिए तो बेहतर होगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भैया एसिडिक एसिड की बारी आ जाए तो एसिडिक एसिड का K तो इतना होता है और उसका pK इतना होता है। तो ये आ गया। अब आपको वैल्यूज रख देनी है, कुछ नहीं करना, सिंपल pH वैल्यू इज इक्वल टू 7 + 1/2। अच्छा, pKa की वैल्यू कितनी, दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड 4.76, करेक्ट। और जहां तक कॉन्सेंट्रेशन का सवाल है, log C, तो log C की वैल्यू कितनी, log C कितना, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.055, ठीक है, 0.55। मुझे अब यहां पर जो है वो नेचुरल सी बात है कि मुझे लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, बिना लॉग टेबल के मेरा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए साहब, ये 7 + 4.76 को जब डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड इट इज 2.38। 4.76 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2.38 आ गया। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1/2 लॉग, और ये जो लिखा हुआ है 0.055 कैन आल्सो बी रिटन एज 5.55 अपॉन कितना, 100, कुछ इतना आएगा भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये 7 + 2.38 मतलब कितना, 9.38 प्लस हाफ, और ये क्या होगा, ये पूरा जो होगा वो होगा log 5.55 माइनस log 100। और 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 का स्क्वायर, है ना, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो log m/n क्या होता है, log m - log n, ठीक है। तो अब आपको क्या पड़ा, अब यहां तक आपने कर लिया। अब मैं एक काम करूं, ये ध्यान रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं एसिडिक एसिड का K आपको याद होना चाहिए और एसिडिक एसिड का pK भी याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी यूटिलिटी काफी ज्यादा पड़ती है हम लोगों को, इसीलिए, ठीक है। चलिए साहब, अब ये आपके पास में आया। अब मैंने 0.055 को 5.55 और 100 लिख दिया, कुछ इतना आ गया। अब यहां पर बारी आती है किसकी, 9.38, ठीक है, प्लस 1/2 तो है ही सही। और रही बात अब क्या, आपके पास में 5.55 का लॉग, तो मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, 5 का लॉग आपको ध्यान हो 0.699 होता था, तो एक लगभग मैं आपको बताऊं तो ये 0.72 के आसपास आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने एक लगभग मान रखा है। और यहां पर क्या होगा, ये जो 2 है दैट विल कम अहेड, और log 10 की वैल्यू होती है 1, है ना। सो ये हो जाएगा 9.38 प्लस 0.36 माइनस, अच्छा 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 0.36, और 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो ये कितना आ गया, 8.38 प्लस 8.36 विल बिकम 8.74, है ना। तो ये आपके पास में क्या आ गया, संवाद, ठीक है, कितना आ गया, ये pH वैल्यू आ गई। pH वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 8.74। और नेचुरल बात है pH वैल्यू 7 से ज्यादा आना थी। क्यों 7 से ज्यादा आना थी, क्योंकि सॉल्यूशन जो था वो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस था और एसिड वीक था, है ना। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं अमूमन जो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा साल्ट है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करा। एक और मैं आपको सपोज कीजिए, चलिए मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पर हमें अमोनियम फॉर्मेट, सॉरी अमोनियम एसिटेट दे रखा है, सपोज कीजिए, ठीक है, हमें अमोनियम एसिटेट दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन दे रखा है, सपोज कीजिए हमें दे रखा है इसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। और हमें कहा है कि जो इसका जो एसिडिक पार्ट है उसका pKa है 4.76, जो एसिडिक पार्ट है उसका pKa क्या दे रखा है, 4.76, और जो बेसिक पार्ट है उसका pK भी दे रखा है आपको 4.75,
ठीक है, आपको ये दे रखे, आपसे क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज कीजिए आपको पीएच वैल्यू निकालनी है, तो पीएच वैल्यू हाउ विल यू डिटरमाइन, चलो हम देखें, हम यहाँ पर अगर पीएच वैल्यू निकालें तो पीएच वैल्यू कितनी आएगी उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इवन एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर पीएच वैल्यू भी निकाल लेते हैं, हमसे यहाँ पर दो चीजें एक साथ पूछे, चलिए पीएच वैल्यू भी पूछी है और मैं काम करता हूँ यहाँ पे, आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी बताइए और साथ में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बताइए, ये तीनों चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो हम वन बाय वन एक काम करते हैं, हम सब चीजें निकालते हैं। सबसे पहले मैं पीएच निकालता हूँ। तो अभी आप देखिए ये किसका साल्ट है, हाँ, आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं कि अभी आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा है, अभी वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हियर बोथ द थिंग्स आर वीक, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। सो पीएच इज बेसिकली गिवन बाय 7 + 1/2 pKa माइनस pKb, ठीक है। तो ये 7 + 1/2, अच्छा pKa कितना 4.76, pKb कितना 4.75, तो ये कितना आएगा 7 + 1/2 0.01, और 0.01 को 2 से डिवाइड कर देने पर यू विल फाइंड इट इज 7.005। सो दिस हैज गिवन यू पीएच वैल्यू। सो आपने क्या देखा, पीएच वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वेरी क्लोज टू 7 बट मोर देन 7, ठीक है। तो 7.005, तो ये आ गई आपके पास में पीएच वैल्यू। अच्छा, पीएच वैल्यू निकाल देने के बाद में आपको क्या निकालना है, पीएच वैल्यू निकाल देने के बाद में आपको केएच निकालना है ना भाई। पीएच निकाल देने के बाद में आपको केएच निकालना है। तो चलिए साहब केएच कैसे निकालें देख लेते हैं। पहले तो क्या कर रहेंगे, आपको केएच अगर आप निकालेंगे तो इसमें आपको पता है केएच इक्वल टू कितना होता है, KW/KA × KB, है ना। KH होता है KW/K × KB। अब मेरे को क्या है, KW पता है लेकिन मेरे को K और KB नहीं पता, लेकिन मैं वो निकाल सकता हूं। देखिए pKa की वैल्यू है किसके बराबर, -log K, जानते हैं। अच्छा, और अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस अंडरस्टूड है कि बेस 10 है ना। अब अगर मैं इस माइनस साइन को यहां ले जाऊं तो माइनस साइन को मैं यहां ले जाऊंगा, तो माइनस साइन को यहां ले जाने से क्या होगा, दिस विल बिकम नेगेटिव pKa इज इक्वल टू क्या, log K, और log K टू द बेस 10। सो Ka की वैल्यू कितनी आ गई, Ka की वैल्यू आ गई बच्चों 10 टू द पावर -pK, है ना। ये आ गई Ka की वैल्यू आ गई। देखिए मैं फिर समझाता हूं, मुझे KH निकालने के लिए KW चाहिए जो मुझे पता है, लेकिन K और KB नहीं पता, बट मुझे इनडायरेक्टली PK और PK भी पता है। सो PK इक्वल टू -log K, माइनस साइन को मैं यहां ले आया। अब मैं ले रहा हूं एंटी लॉग लेना मैं अच्छे से समझा चुका हूं। ये जो बेस है वो बेस में जाएगा, जो इक्वल में वो पावर में जाएगा, और जिसका लॉग निकाल रहे थे वो ये रहा। तो K बराबर आ गया क्या, 10 टू द पावर -pK। और लाइकवाइज इसी तरीके से जो KB होगा that will be equals to 10 to the power -pKb. So this has given us the value of Ka, this has given us the value of Kb। मेरे पास में K आ गया और Kb आ गया। अब हम देखें तो हमको इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, K दे रखा है साहब pK 4.76, तो ये हो जाएगा 10 to the power -4.76, करेक्ट। और ये कितना होगा 10 to the power -4.75। तो ये आ गया आपके पास में Ka और ये आ गया Kb, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो मैं ये मिटाने जा रहा हूं, और अब हम क्या देखें, अब हम KH निकालें तो KH जो होगा वो होगा KW/KA × KB, और KW कितना बच्चों, KW आपको दे रखा है कितना 10 टू द पावर -14, और रही बात Ka की तो that you can find is 10 to the power -4.76, correct। and what about Kb, it is 10 to the power -4.75। so ये आपके पास में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो ये तो हो गया साहब 10 टू द पावर -14, और ये क्या होगा 10 की पावर माइनस, दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन निकाल दो। सो दिस वुड गिव यू 4.76 + 4.75, ये आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो है मैं यहां पर लिखूं तो ये कितना होगा 10 की पावर -14, 10 की पावर -14,
होगा 10 की पावर माइनस 14 और ये दोनों का जो सम आएगा मैं अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखूं तो अप्रोक्सीमेटली वो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9.5 है ना 9.5 एस सच तो वो देखा जाए तो 9.51 होगा 9.51 होगा जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया ठीक है। अब मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया 10 की पावर माइनस 14 और ये जो नेगेटिव पावर वाला टर्म है जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9.5 मैं 5 नहीं लिख रहा हूँ 50 लिख देता हूँ ठीक है। अब जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है सो दिस वुड गिव यू 10 टू द पावर माइनस 4.5 ठीक है। ये क्या आ गया 10 की पावर कितना माइनस 4.5 करेक्ट और 10 की पावर माइनस 4.5 एक्चुअली देखिए मैं क्या है मैं अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन करने में ज्यादा बिलीव रखता हूं। हम लॉग टेबल या कैलकुलेटर का यूज करेंगे तब तो हमारा काम हो जाएगा और सच कैलकुलेटर तो किसी एग्जाम में हमारे लेवल पर अलाउ होता नहीं है तो हमें जो भी काम करना है या तो लॉग टेबल से करना है पर जितना क्लोज जा सके जब लॉग टेबल की जरूरत हमें बिल्कुल लास्ट में पड़े तो बेहतर होगा। सो इसीलिए मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरे पास में 10 की पावर माइनस 4.5 आ गया। अब मैं चाहूं तो ये इसको KH को इतना ही लिख दूं चलिए साहब ये इतना आ गया। अब KH इतना आ गया तो अब आपको क्या चाहिए H और H क्या होता है अंडर द रूट KH मतलब 10 की पावर माइनस 4.5 है ना और रूट लेना मतलब पावर हाफ करना रूट लेना मतलब पावर हाफ करना तो आई कैन से इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 2.25 है ना। सो अगर हम चाहें तो अब यहां पर जाकर इसका एंटीलॉग लेकर भी हम काम कर सकते हैं अदरवाइज फिर भी हम आंसर के काफी क्लोज आ गए हैं। इससे जो H आ गया जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया वो कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 2.25 ठीक है। और मैं अगर चाहूं तो मैं इसको और आगे सॉल्व कर सकता हूं भाई क्या कर सकता हूं मैं ये देखिए 10 की पावर माइनस 2.25 जो है 10 की पावर माइनस 2.25 जो है उससे मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं उसे लिख सकता हूं 10 की पावर प्लस 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूं। अरे भाई जब बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है अगर आप 3 में ये माइनस 3 में 0.75 को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली वही आएगा ना जो मैंने लिखा है तो ये हो सकता है। अब मैं सिंपल सा काम ये कर दूं कि मैं 10 का जो है 3/4 रूट निकालूं 10 का 3/4 रूट निकालूं इंटू 10 की पावर माइनस 3 ऐसा भी कर सकता हूं। अदरवाइज एज सच तो अगर देखा जाए तो हम आंसर के काफी क्लोज पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर अगर हमारे पास में लॉग टेबल वगैरह है तो हम हमारे कैलकुलेशन को और भी काफी आसान और लॉग टेबल से अगर इसकी वैल्यू आपने निकाली तो आप देखोगे कि ये वैल्यू जो आ रही है जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आएगा 5.623 और इनटू में तो कितना है 10 की पावर माइनस 3 है ही सही ठीक है। मैं फिर समझा दो देखिए KH बराबर W अपान K इंटू KP था आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा बेस सेम था पावर ऐड हो गई इन दोनों का सम 9.51 आया मैंने अप्रोक्सीमेटली से 9.50 लिख दिया। अब फिर जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो गई ठीक है। सो ये आ गया या तो आप H इतना का इतना लिख दो या फिर आप क्या कर सकते हो माइनस 2.25 को यू कैन राइट 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और जब हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे तो हम देखेंगे कि 10 की पावर 0.75 की वैल्यू कितनी आ रही है 5.623 तो ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है।